ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जैसे ही सुखदेव गोस्वामी पधार गए हरिगिरी, श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की कथा व्यास के श्रील व्यासदेव के पुत्र ही है श्रील सुखदेव गोस्वामी। तो एषां संस्मरणात् पुंसां हरि जैसे को सद्यः शुध्यन्ति वै गृहः किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौच आसनादिभिः। सुखदेव गोस्वामी जैसे महाभागवतों का स्मरण ही पर्याप्त है, वैसे यहाँ का संस्मरणात् सम्यक प्रकार से स्मरण। पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहः। गृहस्थ वैसे सभी ब्रह्मचारी भी, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी। यह तो ये वैसे श्री परीक्षित उवाच चल रहा है। परीक्षित महाराज ने कहा, परीक्षित महाराज स्वयं गृहस्थ थे तो इसीलिए कह रहे हैं हम जैसे गृहस्थ भी शुद्ध हो सकते हैं। शुद्ध्यन्ति वै गृहः। कैसे? संस्मरणात्। संस्मरण ही बस अलम पर्याप्त है, इनफ। किंतु आज क्या हो रहा है, आज तो हमको विशेष सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। क्या क्या हो रहा है? दर्शनात्। अब तो हम आपका दर्शन कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी का दर्शन, स्पर्श, पाद स्पर्श। अब हम आपके चरण कमलों का स्पर्श कर पाएंगे। पाद शौचासनादिभिः। और आपके पाद चरण कमलों का पाद प्रक्षालन करने का सौभाग्य हमको प्राप्त है। आसनादिभिः। हम आपको आसन दे पा रहे हैं। सिंहासन पर आप आरूढ़ हो जाइए। और फिर आदि भी, फिर माल्यार्पण भी होगा, पुष्प वृष्टि भी हो सकती है आदि भी के अंतर्गत। अंत में कुछ हम दक्षिणा भी दे पाएंगे। और इसके पहले वैसे हम आपके मुखारविंद से भागवत कथा सुनेंगे। तो जब स्मरण ही पर्याप्त है हमारे शुद्धिकरण के लिए या सिद्धि के लिए,
लेकिन आज तो हमें आपका सानिध्य, आपका दर्शन, आपका स्पर्श, हम आपके चरणों को स्पर्श करेंगे। हो सकता है आप हमको आलिंगन भी दे सकते हो, अपने गले भी लगा सकते, संभावना है। या शाबाश, तो वह तो इन शब्दों में राजा परीक्षित श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज का स्वागत कर रहे हैं, अपना हर्ष व्यक्त कर रहे हैं, आपकी अपनी कृतज्ञता को व्यक्त कर रहे हैं। कृपा करके वैसा अनायास ही आ गए, अनायास, बिना प्रयास। किसी ने आमंत्रित नहीं किया था, तो ये व्यवस्था भगवान की ही थी। ब्रह्मांड भ्रमिते कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। तो किसी की तो व्यवस्था है, राजा परीक्षित की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने तो ऐसा कुछ प्रयास नहीं किया, लेकिन भगवान ने ही कुछ किया। भगवान ने ऐसी व्यवस्था की और वहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी को पहुँचा दिया। और भाग्यवान बनाया राजा परीक्षित को। और फिर राजा परीक्षित के साथ और भी भाग्यवान बनने वाले हैं उपस्थित सभी राजर्षि, देवर्षि, महर्षि, संसार भर के ऋषि मुनि वहाँ पहुँचे हैं। हरि हरि। तो कहने की बात तो ये थी, वैसे मैं जो आज कहना चाह रहा था कि राजा परीक्षित ने परिप्रश्नेन सेवया तद विधि प्रणिपातेन, तो हो गया, प्रणिपात हुआ। अब क्या होगा? परिप्रश्न होगा। तो राजा परीक्षित ने प्रश्न पूछा। वैसे एक ही प्रश्न पूछा है, और एक हरि हरि एक मुख्य प्रश्न है और दूसरा उसी के संबंधित ही है। तो दो भी कह सकते हैं या एक भी कहा जाए, एक ही प्रश्न। जिसका उत्तर है ये श्रीमद् भागवतम। पूछा एक प्रश्न, फिर ये 12 स्कंदों की, नहीं 12 नहीं, 11 स्कंदों की कथा सुखदेव गोस्वामी सुनाए। हाँ, पता है ना, सुखदेव गोस्वामी की कथा 12 स्कंदों वाली नहीं है, 11 स्कंदों वाली ही है।
क्योंकि प्रथम स्कंद के अंत में या सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित का मिलन हो रहा है और अभी अभी प्रश्न पूछा जाएगा तो उसके उत्तर बचे हुए 11 स्कंदों में कहे जाएंगे उत्तर। या प्लीज नोट दिस। जैसे भगवद गीता में श्री भगवान उवाच तो 17 अध्यायों में है। प्रथम अध्याय में भगवान नहीं बोले या कुछ ही शब्द बोले। तो वैसे ही भागवत में भी प्रथम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी की कथा नहीं है, सुत गोस्वामी की है। सुखदेव गोस्वामी कथा द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय श्री शुक उवाच भागवतम शुरू हुआ, सुखदेव गोस्वामी कथा। तो प्रश्न क्या है? मस्ट बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं प्रीयमानस्य सर्वथा। ये प्रश्न है। सुखदेव गोस्वामी जी कहिए या मैं पूछ रहा हूं, उसका आप उत्तर दीजिए। पृच्छामि संसिद्धिम, हरि हरि, इस जीवन की सिद्धि या जीवन की पूर्णता, जीवन का साफल्य किसमें है या क्या करने से जीवन सफल होगा? योगिनां परमं गुरुम, पुरुषस्य इह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। तो उस व्यक्ति को जो मरने वाला है ही, म्रियमाणस्य, उसको क्या करना चाहिए? तो वह तो केवल राजा परीक्षित ही म्रियमाण नहीं है, मरने वाले नहीं है। ऐसे उनके 7 दिन ही बचे हैं, तो 7 दिनों के उपरांत उनकी मृत्यु निश्चित है। क्या औरों की मृत्यु निश्चित नहीं है? औरों की मृत्यु निश्चित है। तो ये प्रश्न राजा परीक्षित ने अपने लिए नहीं पूछा, अपने लिए भी है और औरों के लिए। कितने औरों के लिए? सभी के लिए। %100% पॉपुलेशन। इंडियंस ओनली की बात नहीं है। यानी कि अमेरिकन नहीं मरते, चाइनीज कभी नहीं मरते, सभी मरते हैं। तो म्रियमाणस्य, जो भी मरने वाले हैं,
उनको क्या करना चाहिए इस जीवन में ताकि उनका जीवन सफल हो जाए। और फिर ये बात हम आपसे पूछ रहे हैं क्योंकि योगी नाम परमम गुरुम, आप परमहंस या परम गुरु हो, योगियों के भी, सभी के। यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभि प्रभो, स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। ये सब क्वेश्चन कहिए, पहले प्रश्न से संबंधित ही है, तो दोनों मिलकर एक ही प्रश्न है वैसे। यत् श्रोतव्यम, हमें क्या सुनना चाहिए, ऐसे मनुष्य को क्या सुनना चाहिए जिसकी मृत्यु निश्चित है, ऐसे व्यक्ति को क्या सुनना चाहिए। जप्यम, ऐसे व्यक्ति को कौन सा जप करना, कैसा जप करना चाहिए। यत् कर्तव्यम, ऐसे व्यक्ति का क्या कर्तव्य, व्हाट इज हिज ड्यूटी, क्या कर्तव्य है। प्रभो हे सुखदेव गोस्वामी महाराज, यस्मर्तव्यम, कौन सा स्मरणीय, किसका स्मरण करना चाहिए। भजनीयम, किसका भजन करना चाहिए, किसका पूजन करना चाहिए। रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो सकता है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम, किसका पाद सेवनम करना चाहिए। अर्चनम, किसकी अर्चना करनी चाहिए। सख्यम, किसके साथ सख्य भाव स्थापित करना चाहिए। और धीरे धीरे आत्मनिवेदनम, किसके चरणों में सब कुछ समर्पित करना चाहिए। यत् जो कहा है, ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विधि भी कहिए और निषेध को भी समझाइए। बस इतना ही प्रश्न राजा परीक्षित पूछे हैं। और ये प्रश्न सुन के सुखदेव गोस्वामी इतने प्रसन्न हैं, तो उसका उत्तर देने के पहले, इस प्रश्न का उत्तर देने के पहले अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी इन शब्दों में। वरीयानेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, बढ़िया है प्रश्न तुम्हारा ये राजा। और इस प्रश्न के उत्तर से क्या होगा। लोकहितम, सभी लोगों के हित करने वाला, इसके उत्तर से ये प्रश्न है। अभिनंदन है, स्वागत है तुम्हारे प्रश्न का। श्रोतव्यादीनि राजेंद्र नृणाम सन्ति सहस्रशः, तो विपर्यय निषेध की बात या सुखदेव गोस्वामी कहना प्रारंभ कर ही दिए। श्रोतव्यादिनी राजेंद्र, हे राजा,
परीक्षित, श्रोतव्य आदीनि, श्रोतव्य, स्मर्तव्य, भजनीय, इसका आदिनी जो का श्रोतव्यादिनी नृणाम संति सहस्रशः। इस संसार के लोग, उनके पास श्रवण, कीर्तन, स्मरण, भजन करने के कई सारे विषय, कई सारे टॉपिक्स है। कितने हैं? सहस्रशः। ये दुनिया वाले इतनी सारी बातें करते रहते, इतना सारा स्मरण भी करते रहते हैं, इतना सारा या समर्पित भी होते होंगे। अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। हरि हरि। इस संसार के लोग हैं, आत्म तत्व को नहीं जानते, आत्म तत्व को अपश्यताम, नहीं देखते हुए, नहीं जानने के कारण वे व्यस्त है इन ब्रेकिंग द न्यूज। वही तो है ना, श्रवण हुआ कि नहीं? रेडियो सुना था, श्रवण तो दिव्य आध्यात्मिक शब्द है, आध्यात्मिक कार्य भी है, लेकिन उसी का तो प्रतिबिंब है। सांसारिक श्रवण क्या है? रेडियो को सुनना, कोई ग्राम कथा सुनो, कोई बक बक कोई कर रहा है, बकवास कर रहा है, उसको सुनो तो उसी में लोग व्यस्त है। क्योंकि वे अपश्यताम आत्मतत्वम, आत्मतत्व को नहीं जानते, आत्मतत्व को नहीं जानते। और वे है गृहेषु गृहमेधिनाम, वे गृहमेधी है। एक होते गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम के गृहस्थ, और वैसे कुछ कमी पाए जाते हैं इस कलयुग में। अधिकतर है गृहमेधी। तो क्या करते हैं गृहमेधी? निद्रया रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। इतना ही कह के अभी a few more minutes। अब हम 7:15 बजे तक ही जपा टॉक करेंगे आज भी, और कुछ समय के लिए देखते फिर और कोई परिवर्तन होता है। दर्शन खुलेंगे 7:15 बजे। यस, क्या हुआ? ऐसे है दुनिया वाले। सुखदेव गोस्वामी अभी अभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहे और कथा प्रारंभ किए हैं। और शुरुआत में तो गृहमेधियों का, गृहमेधी की व्याख्या कहो या वर्णन कहो सुना रहे हैं। तो ऐसे गृहमेधी नहीं होना चाहिए। हरि कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, तो या कैसे नहीं होना चाहिए, क्या निषेध है, उसी का उल्लेख हो रहा है। तो गृहमेधी क्या करते हैं?
दिवा च अर्थे, दिवा मतलब दिवस, सूर्योदय होते ही अर्थव्यवस्था कहा है, वेयर इज मनी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वैसे दूसरा तीसरा धंधा ये नहीं है, उठल की सुटल के, पैसा अड़का, तो दिवाचार थे हया राजन कुटुंब भरने नवा। और जब पैसा थोड़ा कमा लिया तो क्या करो, परिवार का पालन पोषण करने में उनका पूरा दिन बीत जाता है। धन कमाओ, फिर शॉपिंग करो, मेंटेन फैमिली, बस। वैसे ये तो दिन हुआ, रात तो बची है। रात में क्या करेंगे? निद्रया, खूब सोएंगे। वैसे जल्दी नहीं सोएंगे, लेट सोएंगे, पार्टीज वगैरह होगी। ऐसे पैसा जो कमाया अभी स्टाइल से जिएंगे, देसी दारू नहीं पिएंगे। हरी हरी। तो वह निद्रया, तो रात्रि को सोएंगे, लेट सोएंगे तो फिर जल्दी उठेंगे नहीं। ब्रह्म मुहूर्त को भूल जाओ या ब्रह्म मुहूर्त को मारो गोली। निद्रया रियते नक्तम। और इंद्रिय तर्पण में, इंद्रिय तर्पण, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदर उपस्थ वेगम। तो जिह्वा पर कंट्रोल नहीं है, फिर अभक्ष भक्षण किया, पेट भर गया, तो जनन इंद्रिय पर प्रेशर बढ़ गया, तो जनन इंद्रिय के तृप्ति के लिए इंद्रिय तर्पण की बात है। उसी में भी रात बिताएंगे। एंड दिस इज द लाइफ। तो ये वैसे निषिद्ध है, सुखदेव गोस्वामी का। ये उचित नहीं है। ये कार्य किनका है? जो आत्म तत्व को नहीं जानते। ये भागवत सिखाएगा, सुखदेव गोस्वामी अभी सिखाने वाले हैं आत्म तत्व या भगवत तत्व विज्ञान, ताकि लोगों का क्या होगा? संसिद्धिम, सिद्धि होगी या पूर्णता होगी। वैसे पूर्णता किसमें होगी? रेडी? अंते नारायण स्मृति में क्या है? पूर्णता है, सिद्धि है। अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण की स्मृति हो तो जीवन सफल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। So chant Hare Krishna and make your life perfect.